परात्पर ब्रह्म। परीक्षित महाराज को राजा बना दिए। उसके बाद के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। सूत जी ने कहा कि जिस समय राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरे द्वारा जो सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, जिस साम्राज्य की रक्षा मैं कर रहा हूं, उस साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। ये समाचार सुन करके वो बहुत दुखित हुए, परंतु यह सोचकर भी प्रसन्न हुए कि चलो युद्ध करने का अवसर तो प्राप्त होगा, क्योंकि अगर कलयुग प्रवेश कर चुका है तो कुछ में भेदभाव बढ़ेंगे, बैर बढ़ेंगे, जिससे लोग एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे, तो उससे कुछ हमें भी तो अपना युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा। नहीं तो इस द्वापर में जब से भगवान श्री कृष्ण आए हैं, सब बैर भाव को त्याग ही दिए हैं, और जितने हमारे शत्रु थे सभी को हमारे दादाजी लोग, पांडव लोग समाप्त कर दिए। ये सोच करके महाराज परीक्षित राजसभा में विराजमान है। वहां पर देश देश के राजा लोग, देश देश के मंत्री लोग उनको भेंट उपहार सब ला करके दे रहे हैं। रथ, हाथी, घोड़े सब सजे हुए हैं उनके साथ सभा में। इसी तरह पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हुए महाराज परीक्षित। पूरे इस भारत में, पूरे इस विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, और उनके साथ चतुरंगिणी सेना है महाराज। उन्होंने कहते हैं कि भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां से राजाओं से भेंट लिए। हर जगह घूम रहे थे, और जहां जाएं तो उनके कुल के परंपरा का, उनके कुल के यश का गान ही सुनते थे। आपके दादाजी ऐसे थे, आपके पिता इतने महान थे, आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, आप जिस वंश में जन्म लिए हैं उस वंश की सेवा स्वयं परमात्मा की है। स्वयं कृष्ण आपके वंशधर, आपके दादाजी के सारथी बने हैं। आप लोग धन्य हैं। आप लोग तो जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाले हैं। जो लोग उन्हें यह चरित्र सुनाते, उन पर महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे और उनके नेत्रों से आंसू भर आते थे। अशरफियां लुटा रहे हैं, स्वर्ण मुद्राएं लुटा रहे हैं। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके आग्रह पर उन्होंने दूत बनना भी स्वीकार कर लिया। ऐसे श्री कृष्ण का स्मरण करके महाराज परीक्षित भगवान के स्मरण में लीन हो जाते हैं। महाराज परीक्षित अपने शिविर में बैठे हुए थे कि दूर देखे कि एक गौ माता है और एक बैल है। वहां देख करके बहुत उनको आश्चर्य हुआ। पृथ्वी माता स्वयं गौ का रूप धारण करके आई हैं, और धर्म महाराज स्वयं बैल का रूप धारण करके आए हैं। कहते हैं कि एक स्थान पर वो दोनों खड़े हैं और दोनों के आंखों में आंसू हैं। ऐसे आंसू झर रहे हैं महाराज, मानो कि झरना बह रही हो। धर्म का स्वरूप ऐसा देखा जा रहा है, उसके शरीर में मांस ही नहीं है, केवल हड्डी हड्डी पड़े हैं। उस बैल का, उस नंदी के 3 पैर गायब है महाराज।
पृथ्वी माता जो गौ का रूप धारण करी है, गौ माता भी देखी जाए तो एकदम दुबली पतली हैं, ऐसा लग रहा हो कि कई वर्षों तक उनको अन्न और जल न दिया गया। बैल रूप धारण किए हुए धर्म ने कहा, हे कल्याणी, तुम कुशल से तो हो ना? आपको किस बात की चिंता है? आपका मुख कुछ मलिन मलिन सा दिखाई जान पड़ रहा है। आप श्रीहीन सा लग रही हो, जैसे लग रहा है कि आप में कोई यश नहीं है, कोई श्री नहीं है। अरे आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपकी रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा कृष्ण के रूप में आए। आप लोग उनके उस चरण धूलि को अपने ऊपर उड़ते हुए देखा है, उनको अपने शरीर पे धारण किया है। और आप जब चलते थे और आपके जब पैरों से, जब आपके चरणों से वो जो धूल उड़ते थे, वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़ करके एक तो श्याम वर्ण के थे ही, और उस धूल से, उस कण से ढक जाते थे भगवान श्री कृष्ण। काले कृष्ण गोरे लगने लगते थे। आप ही के रक्षा के लिए तो परमात्मा ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। उसी समय आपके ही वंशधर मां कामधेनु ने आकर के उनका नाम गोपाल रखा। आप किस बात की चिंता कर रहे हो? परमात्मा ने आपके लिए तो इतने सारे किए। मेरे को ऐसा लग रहा है आप माता हो, आपको अपनी चिंता नहीं है। मेरे को लग रहा है कि कहीं मेरे को देखकर चिंता तो नहीं कर रही हो कि इस बैल के तो 3 पैर गायब है, 1 पैर चल रहा है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब तुम्हें ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय और वैश्य शासन नहीं करेंगे, अब तुम पर शूद्र शासन करेंगे, इसलिए तुम डर रही हो, इसलिए तुम रो रही हो। कहीं तुम्हें इन देवताओं के लिए तो खेद नहीं है कि जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, क्योंकि कलयुग आ गया है। इस कलयुग में देवताओं को आहुति नहीं दी जाएगी। कहीं इस बात से तुम पीड़ित तो नहीं हो? अथवा कहीं प्रजा के लिए तो पीड़ित नहीं हो कि समय समय पर वर्षा नहीं होंगे तो अकाल पड़ जाएंगे, अन्न की कमी हो जाएगी, लोग भूखे मरेंगे। तुम किस बात से पीड़ित हो माता? मां पृथ्वी, अब मैं समझा। हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए, धर्म तो जानते थे कि पृथ्वी माता ने कहते, हे पृथ्वी माता, हे गौ माता, आपके ही इस तन पर जो पापियों ने दुष्टता फैलाई थी, जो पापियों ने पाप किया था, उन पापियों को दंड देने के लिए स्वयं परमात्मा जन्म लेते हैं। विप्रदेव सुर संतहित लीन मनुजे अवतार। ब्राह्मणों के लिए धेनु, यहाँ धेनु का मतलब पृथ्वी भी है और धेनु का मतलब गाय। तो आपके लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए ही तो परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। और मनुष्य तो छोड़िए, निज इच्छा निर्मित तनु, वो अपनी इच्छा से अपना रूप धारण करते हैं। उनको किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है कि भगवान, जैसे हम मनुष्यों के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, तो ऐसे नहीं है कि उनके भी होंगे। वो परमात्मा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब भक्त चाहे तो आधा मनुष्य, आधा कोई और जीव बन करके आ जाते हैं। जब चाहे तो कभी वो सूकर भी बन के आ जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं। जो बनवा लो उनसे, वो किसी के बस में नहीं है। लेकिन वो जन्म लेते हैं तो केवल और केवल उनके यही 4 ही कारण है महाराज।
कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा तो इतने सर्वशक्तिमान हैं, इन दुष्टों को तो हम बैठे बैठे इशारे से समाप्त कर देते, तो उनको जन्म लेने की क्या आवश्यकता है। परमात्मा कभी इन दुष्टों को संहार करने के लिए जन्म नहीं लेते। वो तो दुष्ट इनके रक्षा में कारण बन जाते हैं कि इनको बिना संहार किए इस पृथ्वी की रक्षा नहीं की जा सकती, इन ब्राह्मणों की रक्षा नहीं की जा सकती, इसीलिए उनको मारना पड़ता है। देखिए, जो अपने आप को संपूर्ण रूप से उस परमात्मा को सौंप देता है, उस ईश्वर को सौंप देता है, तो उसकी रक्षा वो स्वयं करते हैं। ये हुआ क्षेमम वहाम्य। परमात्मा स्वयं गीता में कहते हैं कि उसकी योग और इसके क्षेम की चिंता मैं स्वयं करता हूं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हे भद्रे, हे देवी, आप तो धन और रत्नों की खान हो, आप अपने क्लेश का कारण तो बताओ। ये आपको दुख किस कारण से मिल रहा है, मुझे बताओ। आप इतनी दुर्बल दिखाई दे रही हो, मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी माता धर्म के ऐसे वाणी को सुन करके कहे, हे पुत्र, हे धर्म, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, वह सब स्वयं जानते हो, क्योंकि तुम स्वयं धर्म हो। और जो धर्म को पता ना हो, ऐसा हो थोड़ी सकता। आपको सब पता है। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, ये सब त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, कांति, धैर्य, कोमलता, कौशल, स्वतंत्रता, स्मृति, बल, तेज, वीरता, ऐश्वर्य, वैराग्य, ये सब भरे पड़े हैं। और तो कहां तक हम बताएं महाराज, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृतिक गुण माने गए हैं। ये प्राकृतिक गुण नहीं, ये स्वाभाविक गुण नहीं है, ये कर्म करने के बाद मिलते हैं। जब हम परिश्रम करेंगे तब हमें ये 39 गुण मिलते हैं, और नहीं तो हम लोगों के अंदर 3 गुण तो हमेशा विद्यमान ही रहते हैं, सात्विक, राजसी, तामसिक। ये 39 गुण कहते हैं कि अप्राकृतिक है और महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय है। और वे बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते महाराज। ये 39 गुणों से ही उस परमात्मा की सेवा किए जाते हैं। आप जरा इस पे ध्यान दीजिए कि जिसके अंदर सत्य ना हो वो क्या परमात्मा को पा सकता है? जिसके अंदर पवित्रता ना हो वो क्या पाएगा? जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर क्षमा ना हो, जिसके अंदर त्याग ना हो, जिसके अंदर संतोष ना हो, जिसके अंदर सरलता ना हो, ये सब एक एक गुण बहुत मुख्य किरदार निभाते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला को संवरण कर लिए। अब ये संसार, अब ये पूरी पृथ्वी कुदृष्टि का, इस कलयुग के कुदृष्टि का शिकार हो गया है महाराज। यहीं देख करके मेरे को बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हूँ। तो पूछ रहे थे ना कि मैं क्यों शोकग्रस्त हूँ? मैं अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हूँ ही, क्योंकि अब मेरे को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस मेरे
धाम से चले गए हैं, तब इस पे कलयुग का वास हो जाएगा। और कलयुग में लोग पाखंडी होंगे, अधर्मी होंगे, देवताओं को आहुति नहीं दिए जाएंगे, पितरों को श्राद्ध के अन्न और जल नहीं दिए जाएंगे, ऋषियों के ग्रंथों को कोई पढ़ेगा नहीं, साधुओं का कोई सेवा नहीं करेगा, कोई भी अपने वर्ण व्यवस्था को नहीं मानेगा, कोई भी अपने धर्म को नहीं मानेगा। जब ऐसे अत्याचार बढ़ेंगे महाराज, तो बताओ अगर मैं दुखी ना हूं तो क्या हूं? मैं एक मां हूं और मेरे सीने पर ऐसे ऐसे अत्याचार करेंगे लोग, मैं इसलिए शोकग्रस्त हूं। कहते हैं कि जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरणों की सुभग छाया छाया को ले सेवन करती, जिनकी एक कृपा दृष्टि के लिए देवताओं को छोड़िए, हम लोग अपने को स्मरण करें। यदि इस संसार में हमें यदि कोई भौतिक चीज चाहिए, कोई भौतिक पदार्थ चाहिए, तो हम किसका सहारा लेते हैं? लक्ष्मी जी का। हे लक्ष्मी मैया 500 रुपए दे दो, 500 का सामान है तो 500 नहीं मांगेंगे, 1000 रुपये मांगेंगे, लेते हैं हम उन्हीं का सहारा। कहते हैं कि हम मनुष्यों का तो बात ही अलग है, जिसकी एक कृपा कटाक्ष के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं। जो कमल वन में विहार करने वाली है वो माँ लक्ष्मी, उस अपने कमल वन को छोड़ करके और इन कमल नेत्र, इन कमल चरण कमल वाले के चरण कमल की सेवा के लिए उस कमल वन को भी छोड़ करके और निरंतर इनकी सेवा करती रहती है। उस परमात्मा के चरणों में क्या है? कमल, वज्र, अंकुश और ध्वजा आदि का चिन्हों से युक्त है। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है महाराज। क्यों? क्योंकि वो चरण अब मेरे से उठ गए हैं। प्रभु अपने लीला को संवरण कर लिए हैं, यहां से चले गए। भगवान ने मुझ अभाग्नि को छोड़ दिया है। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। मुझे बहुत ज्यादा गर्व था कि मेरे ऊपर तो श्री कृष्ण लीला करते हैं। मेरे परमात्मा किसी के घमंड को रहने नहीं देते महाराज, तुरंत समाप्त कर देते हैं। तुम अब पृथ्वी माता कहती है कि धर्म से कि धर्म, तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूढ़ रहे हो। अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए। वो तुम्हारे लिए धर्म की रक्षा के लिए तो प्रकट लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कोई एक बार नहीं, हर युग में मैं जन्म लेता हूं। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, इसी धर्म की स्थापना के लिए। हे धर्म, तुम्हारी स्थापना के लिए ही तो प्रभु ने यदुवंश में अवतार लिया और उन्होंने मेरे तो बड़े भारी भार को हटा दिया, जो असुरवंशी राजाओं को इस कुरुक्षेत्र में इकट्ठे कर करके समाप्त करवा दिया, और जो उनके वंश के बच गए थे उनको भी ऋषि के श्राप द्वारा समाप्त करवा दिए। मैं उस पुरुषोत्तम उन परमात्मा के विरह भला कैसे सह सकती हूँ। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय महाराज परीक्षित सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी,
वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी काला कलटा सा हाथ में डंडा लिए और गाय और बैल दोनों के जोड़ों को खूब मार रहा है, खूब मार रहा है। ऐसे मार रहा है कि जैसे वो गाय और वो बछड़ा अनाथ हो, कोई उनका मालिक ना हो। गाय और बछड़े दोनों कमल के तंतु के समान एकदम कोमल है महाराज, और उसको मार रहा है। ये देख करके महाराज परीक्षित रुके नहीं। बैल के आंख से आंसू बह रहे हैं, गौ माता के आंखों से आंसू बह रहे हैं, फिर भी वो रुक नहीं रहा है। पैरों से मार रहा है, हाथों से मार रहा है, डंडे से मार रहा है। एक तो वह स्वयं ही पहले से ही दुबली और पतली थी। बछड़े को देखे तो बछड़ा का 3 पैर गायब, एक पैर से खड़ा है बछड़ा। ऐसे मानो कि कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, आंखों में आंसू भरे पड़े हैं उनके। महाराज परीक्षित स्वर्ण जटित रथ पर बैठ करके वहां पहुंचे और उस दुष्ट को रोकते हुए कहेगा, अरे दुष्ट रुक, तेरा ये हिम्मत कैसे हुआ कि तू मेरे राज्य में आकर के और किसी को तू ऐसे दंड दे? मेरे राज्य में तो राजा को अधिकार होता है दंड देने का, तू दंड कैसे दे रहा है? और तू किसी अपने योग्य का दंड देता तो चलता, तू ऐसे प्राणी को दंड दे रहा है जो पहले से ही दुर्बल है। तू मेरे को जानता नहीं है, तो ये भूल गया कि महाराज इसी वंश में, हमारा ही वंश में महाराज युधिष्ठिर हुए, अर्जुन हुए, भीम हुए, नकुल हुए, सहदेव हुए, 5 मिलकर के पूरे महाभारत को जीत लिए थे। और तू यहां आकर के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। अरे तूने एक नट के भांति वेश तो राजा का धारण किया है, लेकिन दिखाई तो शूद्र जैसा दिखाई दे रहा है। तू है कौन? कर्म से तो शूद्र लग रहा है, क्योंकि जो गौ माता को मारे वो शूद्र, वो तो नीच ही है। निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, इसलिए जो भी है तुझे तो मैं आज दंड अवश्य दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। महाराज परीक्षित ऐसा कह करके उन्होंने धर्म से पूछा कि हे कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, आप हो कौन? और ये आपको कब से मार रहा है? आप लोग कुछ कहते नहीं हो? आपको दुख नहीं हो रहा है? आपको तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा। बतलाइए आप कौन है? मेरे को तो लगता है या बैल के रूप में कोई देवता ही है। अभी इस दुष्ट को ये पता नहीं है कि अभी भी इस पृथ्वी पर भरतवंशियों का साम्राज्य है, अभी भी भरतवंशियों का ही राजा राज्य करते हैं इस पृथ्वी पर, और मेरे राज्य में ये दुष्ट इतनी बड़ी दुष्टता कर रहा है। इसको तो दंड अवश्य मिलेगा, परंतु हे महाराज, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हो कौन? धर्म ने महाराज परीक्षित की ऐसे वाणी को सुन करके कहा कि राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों पर दया करना, दुखियों को आश्वासन देना, ये तो आपके योग्य ही है। ये आपके वंश परंपरा से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है आप में, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को भी अपना सेवक, अपना सारथी, अपना मित्र, अपना सखा बना करके रखा। पांडव के पुत्रों में कौन ऐसा नहीं था जिससे भगवान श्री कृष्ण का कोई अलग रिश्ता ना हो? केवल यही रिश्ता नहीं था कि कुंती बुआ थी, इसके अलावा कितने सारे रिश्ते थे। कभी जिसको मनाया, युधिष्ठिर को मनाया तो बोले कि ऐसा करो लाला कि तुम दूत बन करके चले जाओ,
दूत बना दिए। अर्जुन के मन में आया तो सारथी बना करके बैठा दिए। तो आपके परिवार वालों ने तो इनसे रिश्ता जोड़ा ही जोड़ा है। द्रौपदी ने भैया बना दिया। तो ये तो आपका स्वभाव है कि आप दुखियों पर इस प्रकार दया करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसी कारण से तो परमात्मा को उतारा है। परमात्मा को आप लोगों ने वश में कर लिया है। आप ऐसे परंपरा से आते हैं महाराज। और आपने पूछा कि दुख, तो मैं क्या दुख का कारण बताऊं। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। ये आपको लग रहा है कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है, ये मुझे मार रहा है, परंतु ये नहीं मार रहा है। ये हमारा कर्म मार रहा है, ये काल मार रहा है, ये समय मार रहा है। जब जिसका समय होता है वो अपने समय पर अपने को बलवान दिखाता ही है। जब सतयुग का समय था, सतयुग बलवान था। द्वापर का समय था, द्वापर बलवान था। त्रेता का समय था, त्रेता बलवान था। अब इस दुष्ट का समय है, ये बलवान बने पड़ा है। हे महाराज परीक्षित, ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, जो मुझे मार रहा है, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धाम को छोड़ करके गए, उसी समय ये प्रवेश कर गया। अब मैं आपसे क्या कहूं। मेरे विचार में तो इस संसार में कोई किसी को दंड नहीं दे सकता है। सुत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुन करके सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन का खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त हो करके उनसे कहा कि हे धर्म, वो समझ गए कि ये जो ऐसे धर्म का उपदेश कर रहे हैं, ये कोई सामान्य थोड़ी हो सकते हैं, ये स्वयं धर्म है। कहते हैं हे धर्म तत्वों को जानने वाले वृषभदेव, ये जो आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं ना, मेरे को इससे पता चल गया कोई आप सामान्य नहीं है। आप वृषभ के रूप में, आप बछड़े के रूप में स्वयं धर्म ही हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि धर्म कहता है कि चाहे अपने आप को कितना भी दुखी हो जाओ, परंतु कभी भी किसी का अपकार मत करो, कभी किसी का को दुख मत पहुंचाओ। आपने ये सोचा कि आप अगर इस दुष्ट का नाम बता देंगे कि ये कलयुग हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो मैं इसको दंड ना दे दूंगा, आपको फिर तकलीफ होगी, आपको दिक्कत होंगे, इसलिए आपने नाम नहीं बताया। हे धर्मदेव, इस बात से भी मैं अनुमान लगा सकता हूं कि अब कलयुग आ गया है तो आपका एक चरण बाकी रह गया है। सतयुग था तो आपके चारों चरण बाकी थे। चारों चरणों में तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय केवल सब इस संसार में आसक्ति और मद से आपके तीनों चरणों को नष्ट कर दिए हैं। अब केवल और केवल आपका ये चौथा चरण केवल और केवल सत्य ही बाकी है। और ये देखिए ना, ये कलयुग पीछे पड़ करके आपका ये चौथा चरण भी काटने को आतुर है। और ये जो माता है आपके पास, ये मेरे अनुमान से मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक साक्षात पृथ्वी देवी ही हैं जो गौ का रूप धारण की हुई है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। भगवान ने इनके ऊपर लीला की है। अब ये उनसे बिछुड़ गई है, इसलिए ये रो रही है। माता गौ के, माता पृथ्वी के नेत्रों में जल भरकर ये दुष्ट अपने को प्रसन्न मान रहा है। अब राजा लोग भी इस पृथ्वी पर स्वांग करेंगे, ब्राह्मण द्रोही हो जाएंगे, शूद्र अपने आप को ब्राह्मणों से तुलना करेंगे। ये हो रहा है। शूद्र ब्राह्मणों से कहेंगे हम तुमसे कुछ ठाट, हम तुमसे कुछ कम हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि हे पृथ्वी माता,
ये धर्म माता, धर्म जी, आप धैर्य धारण करिए। और इन दोनों को सांत्वना दे करके फिर उन्होंने अधर्म का कारण रूप कलयुग को मारने के लिए अपना तलवार निकाल लिया कि आज इस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज इसको समाप्त कर दूंगा। कलयुग महाराज परीक्षित को देख करके ताड़ गया, महाराज डर गया, आ करके परीक्षित के चरण पकड़ लिया, कहा कि क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, आप बड़े यशस्वी हैं, दीन वत्सल है, शरणागत के रक्षक हैं। इस प्रकार बहुत से प्रार्थना की, उसके प्रार्थना से प्रसन्न होकर महाराज परीक्षित बोले कि देख, तू आ तो गया है, परंतु जब तक मैं राजा हूं मेरे राज्य में तेरा कोई स्थान नहीं है। ऐसा कह करके उसको छोड़ दिया और कहा कि अब तू हाथ जोड़ के शरण में ही आ गया है, तो मैं भी अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुआ। अब जो भी भरतवंशी होगा, मैं तुझे वचन देता हूं कि किसी से भी तुझे भय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं छोड़ दिया, मैं तुझे जीवन दान दे दिया, तो समझ ले तू बच गया, अब तुझे कोई नहीं मारेगा। परंतु एक शर्त है कि तुझे मेरा ये राज्य, मेरा ये साम्राज्य छोड़ करके जाना होगा। तू मेरे इस साम्राज्य में बिल्कुल नहीं रह सकता है। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती होती है। अतः तू अधर्म का साथी है, तू इस पृथ्वी को त्याग दे जब तक हम भरतवंशी यहाँ पे राजा रहेंगे। इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहर, क्योंकि यहाँ पर अधर्म का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा सत्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ आदि किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, तो तेरा यहाँ क्या क्या, अभी तू जा। ऐसा कह करके महाराज परीक्षित उस दुष्ट को भगाने ही वाले थे। सूत जी कहते हैं परीक्षित की यह आज्ञा सुन करके कलयुग सिहर उठा, कांप गया कि अब तो परीक्षित मेरे को यहां से भगा रहे हैं, तो मैं जाऊं तो जहां खुदा। और परीक्षित के इस प्रकार कहने पर कलयुग कहता है कि हे सार्वभौम, सार्वभौम कहते हैं कि जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा है उसको सार्वभौम कहते हैं। यहां पे संबोधन करता है कलयुग कि हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां देखता हूं आप ही को, कि आप चमचमाती हुई तलवार लेकर के मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहां, आप ही बताओ। जहां जाता हूं वहीं पर क्या है, तो ये साम्राज्य, ये जो राज है ये महाराज परीक्षित का है, वहां से भागना पड़ता है। वहां मैं जाऊं तो जाऊं कहां, आप ही बताओ। सत्ययुग को तो तुमने रोका नहीं, त्रेता को रोका नहीं, द्वापर को रोका नहीं, मेरे को रोकने के लिए सब आ जा रहे हैं। जिसका जो समय होता है उसमें तो रहने दीजिए, ये हमारा समय है। भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें कहा कि जब हमारा कृष्ण अवतार समाप्त होगा तब तुम्हारा यहाँ पर आगमन होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस लोक से चले गए तभी तो मैं आया हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हे धार्मिक शिरोमणि, आप ही मुझे कोई स्थान बतला दीजिए जहां पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए रह जाऊं। आप कोई बता दीजिए। सूत जी कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दिए। द्यूतम पान स्त्रियः सूना, पहला स्थान दिए द्यूत, जहां पर जुआ खेले जाए, जहां पर जुआ खेले जाएं वहां पर कलयुग का वास होगा, पहला स्थान दिए। दूसरा स्थान दिए मद्यपान, जहां पर मदिरा का पान किया जाए, वहां पर कलयुग का वास होगा। यहाँ मदिरा पान से केवल मदिरा ही नहीं ले आने जाना है, जहां पे ये सब मांस आदि भक्षण करते हैं वहां पर भी कलयुग का वास है। तीसरा स्थान देते हैं स्त्री संग, अगम्या स्त्री का यदि कोई संग करता है
तो वहां पर कलयुग का वास होता है। और चौथा स्थान दिया है महाराज हिंसा। यदि कहीं पर किसी दुर्बल जीव को मार रहे हो, वहां पर कलयुग का वास है। ये 4 स्थान दिए हैं। इन स्थानों में क्रमशः कहते हैं कि द्यूत में जो जुआ खेले जाते हैं, वहां पर कलयुग असत्य झूठ के रूप में वास करता है। मद्यपान में मद के रूप में, नशे के रूप में कलयुग वास करता है। स्त्री संग में आसक्ति के रूप में वास करता है और हिंसा में निर्दयता के रूप में वास करता है। हिंसा करने वाले कभी दया नहीं करते हैं, निर्दयी बन जाते हैं। इस रूप में कलयुग वहां पर वास करता है। कहते हैं कि 4 स्थान दिए उसको, कलयुग प्रसन्न नहीं हुआ, पैर पकड़ लिया महाराज। 4 स्थान तो दे दिए, पर ये बताओ साधु लोग यहाँ जाएंगे? आप जाओगे यहाँ? आपने ऐसा स्थान दिया कि मैं बड़े लोग तो वहाँ जाएंगे नहीं कि मैं उनका प्रभाव करूं। अब यहाँ पर रहने से फायदा क्या जब बड़े लोगों को प्रभावित ना कर दे? कुछ तो फायदा हो यहाँ रहने का। एक कोई और स्थान दे दीजिए अच्छा सा। सब तो ऐसे ऐसे दे दिए जहाँ पर कोई अच्छे लोग जाते नहीं हैं। मेरे रहने का कुछ तो फायदा हो कि मैं बड़े बड़े के एकदम सर पे चढ़ जाऊं। उन्हें कहा ऐसी बात है तो देख, इस पृथ्वी पर जिसको भी देख, उस समय तो स्वर्ण चलते थे, स्वर्ण सब पहनते हैं, सब स्वर्ण को धारण करते हैं। तो तेरा एक स्थान स्वर्ण होगा, धन। अब यहां पर कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को धन में वास दे दिया, और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि यदि कोई धन है, उन धनों में, उन रत्नों में मैं स्वर्ण हूं, सोना मैं खुद हूं। तो जब जिस धन में, जिस सोने में परमात्मा पहले से विराजमान है, वहां पर कलयुग कैसे आ जाएगा? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जिस घर में महाराज हमने पहले से ही किसी को बैठा रखा है, उस घर में दूसरे किराएदार कहां से लाएंगे? पहले उसको तो निकालना पड़ेगा। तो जिस घर में पहले परमात्मा बैठे हैं, वहां पे कलयुग कैसे आ जाएगा? कहते हैं कि आएगा। जो हम अपने मेहनत से करके धन कमाएंगे, उसमें तो परमात्मा बसेंगे। और जो हम चोरी करके कमाएंगे, जो किसी को हड़पेंगे, यदि किसी का धन छीन करके लाएंगे, किसी गलत आचरण से कमा करके लाएंगे, चोरी करके लाएंगे, किसी से टाका डाल करके ला देंगे, उस धन में कलयुग का वास होगा। उस धन में कभी परमात्मा वास नहीं करेंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं कि स्वर्ण एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। इस स्वर्ण के लिए नहीं, कोई भी धन हो, यदि हम दूसरे से लेते हैं, लो तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य चुकाओ। धन ऐसे नहीं पचता है। आप किसी का अन्न भी खाते हैं तो अन्न का मतलब ये नहीं कि बस हम खाते गए और पचता गया, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। वो किसका धन कहां से आ रहा है किसको पता नहीं। तुम किसी को दुख दे करके धारण कर रहे हो तो उसमें कलयुग का वास हो गया। और जब कलयुग का वास हो गया तो फिर कलयुग अपना प्रभाव जमाएगा, तुम्हारे बुद्धि को नष्ट करेंगे। परीक्षित ने देख लिया, परीक्षित ने जब इनको ये 5वां स्थान दिया, कलयुग बोला बस अब मेरा काम हो गया। क्यों काम हो गया महाराज? क्योंकि जब परीक्षित महाराज वहां गए थे तो एक सोने का मुकुट धारण किए थे, और सोने का मुकुट धारण किए थे। कलयुग ने देखा कि इनके अंग में तो सब हीरे भरे पड़े हैं, सब और से धातु हैं, सोना कहाँ है? देखते देखते जब सर पर देखा तो बोला हो अब पकड़े गए आज। सबसे पहले उन्हीं पर आक्रमण किया, बैठ गया सर पे और हाथ जोड़ कर के अब मैं चला और तुम अपना काम करो। महाराज परीक्षित के उस सर पे बैठ गया महाराज, क्योंकि वो सोने का मुकुट धारण किए थे। तो क्या वो स्वर्ण का मुकुट जो धारण किए थे तो चोरी का था? तो चोरी का नहीं था। जब जरासंध के वध के लिए भीमसेन और अर्जुन गए थे, तो जब भीमसेन ने जरासंध का संहार किया
तो उस जरासंध के पहले का ये एक नियम था कि जिस राजा को समाप्त करते थे तो उसका मुकुट लाते थे कि ये अब हमारे चरणों में है, अब ये हमारा दास है। तो उस जरासंध के मुकुट को भीमसेन उठाकर लेके चल दिए कि जाकर के युधिष्ठिर महाराज के चरणों में रखेंगे। अब उधर जो जरासंध का पुत्र था वो बोला कि मेरे पिता का मुकुट है, दे दीजिए, पर भीमसेन ने नहीं दिया और जबरदस्ती वहां से ले आए। और जब जबरदस्ती लाया जाता है उसमें कलयुग का वास हो गया। उसमें परमात्मा आए नहीं क्योंकि जबरदस्ती लेकर के आए थे, और उसको ला करके भीमसेन अपने खजाने में डाल दिए। परीक्षित महाराज एक दिन गए ढूंढते ढूंढते कि देखते हैं आज हमारे पिताओं ने, हमारे दादाओं ने क्या क्या कमा करके रखा। सब में देखे और एक देखे कि मगध के राजा जरासंध का मुकुट कितना विशाल होगा। बोले आज इसे ही पहनते हैं। और बस वो बोलते हैं ना, समय घुमा करके ले जाता है, आपको कहाँ जाना है। और महाराज परीक्षित उसी मुकुट को धारण किए और वहां पर उसमें कलयुग वास हो गया। कहते हैं कि राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धारण किए हुए धर्म के तीनों पैरों को और जोड़ दिया। बोला कि आज से आप चारों चरणों से युक्त रहेंगे, क्योंकि अभी हम भरतवंशियों का राज्य है। महाराज परीक्षित ने पृथ्वी माता को भी आश्वासन दिया, उनका भी संवर्धन किया, और वही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, जिसके उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय सौंप दिया था। वो परम यशस्वी भाग्यवान चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हो रहे हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। अभी समय है 3:30 बजे, 3:15 बजे। एक छोटी सी और है। तो महाराज परीक्षित ऐसे ही वहां पे राज्य कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार का कोई दुख, कोई दोष महाराज परीक्षित के राज्य में आ ही नहीं रहा है। जिस समय ब्राह्मणों के शाप से उनके सांप को डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणानासन में महान भय से भयभीत होकर के और बैठ गए थे कृष्ण के चरणों में ध्यान समर्पित करके। और महाराज गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित बैठ गए। ऐसा सुन करके सौनक जी ने पूछा कि महाराज ये परीक्षित को गंगा जी के तट पर क्यों जाना पड़ा? उनको किसने श्राप दिया और क्यों श्राप दिया? कहते हैं कि हे सौनक जी, ऐसे ही अपने राज्य में घूमते घूमते एक बार महाराज परीक्षित शिकार के लिए गए। खूब अपने राज्य से दूर चले गए, घनघोर जंगल में चले गए। गर्मी का दिन था और ऐसे सूर्य तप रहे थे, जल के लिए व्याकुल थे महाराज परीक्षित। जाते जाते एक ऋषि के आश्रम में चले गए, और जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि तपस्या में लगे पड़े हैं, प्यासे थे। उन्होंने कहा कि महाराज हमें पानी पिलाइए, हमें जल पिलाइए, परंतु वो तो सिद्ध पुरुष थे, वो वहां से उठे ही नहीं। महाराज परीक्षित को लगा कि ये ढोंग कर रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है। ऐसा सुन करके महाराज परीक्षित बहुत कुपित हुए। आगे कथा हम लोग कल करेंगे, आज की कथा यही तक। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भागवत महापुराण